हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि विदुर नीति पर आधारित है। दोस्तों, जब लाइफ में सक्सेस हासिल करने की बात आती है तो सबसे पहला लाइफ लेसन जो दिमाग में आता है वह है चाणक्य नीति। लेकिन चाणक्य नीति से लगभग कई हजार वर्ष पहले एक महान विद्वान और फिलोसोफर हुए जिनका नाम था विदुर। विदुर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। विदुर एक दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था। लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज के दम पर वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। विदुर हमेशा सच का साथ देते थे, चाहे उन्हें स्वयं राजा के विरोध का ही सामना क्यों न करना पड़े। इसलिए विदुर को धर्मराज भी कहा जाता था। विदुर सिचुएशन और टाइम के अनुसार राज्य की भलाई और सफलता के लिए अपनी नीतियां बनाते थे और राजा धृतराष्ट्र के साथ उन नीतियों पर चर्चा करते थे। इन नीतियों को ही विदुर नीति कहा जाता है। इस वीडियो में बताए गए विदुर नीति के 10 नियम आपके करियर, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ तक कि आपके डे टू डे लाइफ में भी काफी मददगार और उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विदुर नीति के इस पहले नियम से। मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अतः हमें सदा अच्छी चीजों का चिंतन करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि जिस चीज के बारे में हम अक्सर सोचते हैं, बातें करते हैं और उसकी तरफ काम करते हैं, उन्हीं चीजों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अगर आप दिन भर अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें और उससे रिलेटेड बातें करते रहें तो फिर आपकी प्रॉब्लम कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचें और उसका सॉल्यूशन खोजें तो फिर जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी के बारे में सोचें, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पर वीडियोस देखें, ऐसे लोगों की बातें सुनें जो सक्सेसफुल तथा अमीर हैं और नॉलेज हासिल करें। इसके ठीक ऑपोजिट अगर आप बस अपनी गरीबी को कोसते रहेंगे, दुखी रहेंगे और कंप्लेंट करते रहेंगे तो बदले में आपको वही चीज मिलेगी, यानी कि गरीबी। कहा जाए तो विदुर ने यहाँ हजारों वर्ष पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को बता दिया था, जिसे आजकल के बड़े बड़े विद्वान और सक्सेसफुल लोग भी अपनी जिंदगी में हर जगह यूज करने की बात करते हैं। रोंडा बर्न द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट इसी लॉ पर आधारित है। हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर द सीक्रेट पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो विदुर नीति के इस नियम को अपने जीवन में उतारें। दूसरा नियम, जो अधिक सुने और कम बोले वह बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है। आप अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोगों की एक हैबिट पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सारे ही सक्सेसफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं और सुनने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्सेसफुल लोग अक्सर लर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं। वो हर वक्त कुछ ना कुछ हर किसी से सीखते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्यादा बोलकर वो बस वही बातें जान सकते हैं जो वो पहले से जानते हैं, जबकि दूसरों की बातें ध्यान से सुनकर वह कुछ ऐसा नया जान या सीख सकते हैं जिससे वे और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। विदुर जी ने भी यही बात अपने नियम द्वारा बताने की कोशिश की है। इसलिए अगर आपको भी सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट बनना है तो किसी से भी बात करते वक्त बोलने से ज्यादा आपको सुनने पर ध्यान देना चाहिए और विदुर नीति के इस प्रमुख नियम को अपने लाइफ में उतारना चाहिए। तीसरा नियम, बुरे लोगों के साथ रहने पर बेकसूर लोग भी उन्हीं के समान सजा पाते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली भी जल जाती हैं, इसलिए बुरे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। महाज्ञानी विदुर के अनुसार यदि आप बुरे या अपराधी लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं तो आप बिना किसी कारण के मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे कि अगर आपका दोस्त कोई आपराधिक या गलत काम करता है तो आप उसके साथी या दोस्त हो तो भले ही आपने कोई गलती ना की हो लेकिन फिर भी आपको उसी के समान सजा मिल सकती है। जैसे कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। चाहे स्कूल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या नॉर्मल डे टू डे लाइफ,
यह बात पूरी तरह से सही है। जैसे कि कभी कभी क्लास में एक बच्चे की गलती के कारण पूरी क्लास को सजा मिलती है, या फिर आपका कोई दोस्त राह चलते किसी लड़की या महिला को छेड़ दे और आप उस वक्त उसके साथ हो तथा वह महिला पुलिस में कंप्लेंट कर दे, तो आपके दोस्त के साथ साथ आप पर भी पुलिस केस बन सकता है, भले ही आपने ऐसी कोई गलत हरकत ना की हो। इसलिए विदुर जी हमेशा ऐसे लोगों या दोस्तों से दूर ही रहने की सलाह देते हैं जो कभी भी आपको किसी अनजान मुसीबत में डाल सकते हैं। चौथा नियम, जो काम करके अंतकाल में अकेले बैठकर पछताना पड़े उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे या किसी के बहकावे में कोई काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जाकर हमें पछताना पड़ता है कि हमने ये काम क्यों शुरू किया। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो और जिसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। आप जो काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस ना हो तो पहले उस काम की नॉलेज हासिल करें। ऐसे लोगों से सीखें जो उस काम या फील्ड में सक्सेसफुल हैं। बिना सोचे समझे किसी को देखकर या सुनकर कोई काम शुरू ना करें, वरना आप उस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम तो बर्बाद होगा ही साथ आपको अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा। इससे भी बुरी चीज यह हो सकती है कि इन सब चीजों के डर के कारण आप फिर कभी कोई नया काम शुरू ही ना करें। इसलिए विदुर नीति का यह नियम बड़े ही काम का है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अज्ञानता और जल्दबाजी में कोई काम शुरू करके पछताने से अच्छा है कि उसे शुरू ही ना किया जाए। पांचवा नियम, दुनिया में सफलता पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को नींद, ऊंघ, भय, क्रोध, आलस्य तथा देर से काम करने की आदत, इन 6 बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी किसी न किसी बुरी आदत की वजह से गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में फंसे रहते हैं। विदुर ने भी यहाँ ऐसी ही 6 बुरी आदतों के बारे में बताया है जो हमें सक्सेसफुल और अमीर बनने से रोकते हैं। ये आदतें हैं जरूरत से ज्यादा नींद, बोरियत, डर, गुस्सा, आलस और प्रोक्रेस्टिनाइजेशन, यानी कि किसी भी काम को देर से करने या टाल मटोल करने की आदत। अगर आप जरूरत से ज्यादा नींद से प्रेम करते हैं तो आपके सारे काम छूट जाएंगे, और अगर सक्सेस से प्रेम करते हैं तो जरूरत से ज्यादा नींद और आलस को अपना दुश्मन बनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देरी से काम करने और हर जगह देर से पहुंचने के कारण मिलने वाली सफलता भी हाथों से निकल जाती है। जैसे कि अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में देर से पहुंचते हैं तो क्या पता आपकी देरी के कारण वह नौकरी किसी और को मिल जाए। दूसरी तरफ डर, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इंसान की असफलता के सबसे प्रमुख कारण है। डर के कई रूप होते हैं, जैसे चीजों के खोने का डर, असफल होने का डर। यही डर आपके अंदर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को भी जन्म देता है। विदुर नीति के अनुसार अगर आप अपनी इन 6 बुरी आदतों को छोड़ देते हैं तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं और सक्सेस की अपनी इस जर्नी को बड़ी ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। नियम 6, जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो बहुत पीड़ा होती है। दूसरों पर विश्वास या ट्रस्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन नेचर है। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होती है, चाहे वो रिश्ता पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। जैसे कि जब आप किसी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं या बाजार से किसी ब्रांड का कोई सामान खरीदते हैं या बीमार पड़ने पर किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, तो विश्वास हर जगह काम करता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी को पैसे उधार दें और वह वापस ना लौटाए, तो क्या आप उसे फिर कभी उधार देने की बात सोच सकते हैं? या अगर आप किसी ब्रांड का सामान खरीदें और वह घटिया क्वालिटी का निकले, तो क्या आप फिर कभी उस ब्रांड का सामान खरीदेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। यही बात हमें विदुर नीति की इस नियम से पता चलती है कि कभी भी दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे लोग जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक ना हो। बल्कि वह यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भरोसे के लायक हो तब भी उस पर हद से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और आगे चलकर वह कभी आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो आप
इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत दुख पहुंचेगा। नियम 7, संसार के 5 सुख प्रमुख हैं: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, आज्ञाकारी संतान, प्रिय पत्नी और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 5 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। विदुर के अनुसार एक सुखी व्यक्ति के पहचान 5 बातों से होती है। पहला है धन। धन ही वह साधन है जिससे हर इंसान अपनी और अपनी फैमिली की हर जरूरत को पूरा करता है और सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल लाइफ बिता सकता है। दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य। मान लें आपके पास पैसे तो हों लेकिन अच्छी हेल्थ ना हो तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। एक सुखी जीवन जीने के लिए अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तीसरा है आज्ञाकारी संतान। जब बच्चे सही राह पर चलते हैं और कोई अच्छा काम करते हैं तो सबसे ज्यादा नाम और रिस्पेक्ट माँ बाप को ही मिलती है। लेकिन अगर बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो परेशानी और बदनामी भी सबसे ज्यादा माँ बाप को ही होती है। इसलिए सुखी जीवन के लिए बच्चों का आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। चौथा है प्रिय पत्नी। यदि आपके पास एक अच्छी लाइफ पार्टनर हो जो आपकी रिस्पेक्ट करे और आपसे प्यार से बात करे तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है और खुशियों से भर जाती है। वहीं अगर आपकी पत्नी विश्व सुंदरी ही क्यों ना हो लेकिन अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती और हमेशा कड़वा ही बोलती है तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पांचवा है मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। विदुर जी के अनुसार अगर आपके पास स्किल और नॉलेज है तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आप चाहे तो अपनी नॉलेज से दुनिया भर की दौलत कमा सकते हैं। आपके स्किल और नॉलेज को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आठवां नियम, जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है, उसे बीच में नहीं रोकता, समय को बर्बाद नहीं करता और अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। विदुर नीति के इस नियम के अनुसार आपको कोई भी काम बिल्कुल सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ शुरू करना चाहिए। आपको अपने गोल को अपने दिमाग में रख कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस काम के दौरान हो सकता है कि छोटे मोटे फेल्यूअर्स आएं, लेकिन इससे डरकर अपने काम को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि आपको इन फेल्यूअर्स का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है अपने समय को बर्बाद ना करना, क्योंकि अगर हमने देखा कि जब भी कोई लोग कोई नया काम या बिजनेस शुरू करते हैं तो इधर उधर के कामों जैसे एक बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट बनवाना, लोगो डिजाइन करवाना, इन सब बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर बनाने, अपनी कॉस्ट को कम करने आदि चीजों पर ध्यान देने में अपना ज्यादा समय लगाना चाहिए। अंत में इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जिसका मन उसके कंट्रोल में होता है, सफलता उसके कदम चूमती है और विदुर नीति के अनुसार ऐसे ही लोग सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। 9वां नियम, जो व्यक्ति अपने मित्रों को त्याग देता है तथा अपने शत्रुओं को गले लगाता है और जो अपने से शक्तिशाली लोगों से शत्रुता रखता है, वह व्यक्ति महामूर्ख है। विदुर नीति के इस नियम में कहा गया है कि दोस्त और दुश्मन में फर्क समझने वाला इंसान ही असल में विद्वान है और जो इस फर्क को ना समझे वह बेवकूफ है। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं और ये दोनों तरीके के लोग आपके आसपास ही होते हैं। एक जो आपके दोस्त बनने का नाटक करते हैं, आपकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं और आपको गलत सलाह देकर अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो आपकी भलाई के लिए आपको कड़वे शब्द बोलते हैं, लेकिन आप उन लोगों को अपना दुश्मन मान लेते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब किसी को नशे की लत लगती है तो उसे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उसे नशे के लिए उकसाते हैं या फिर उसे नशा करवाते हैं, जबकि ये लोग रियलिटी में उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो उसे नशे से दूर रहने के लिए कहते हैं और उसे नशा करने से रोकते हैं, ऐसे लोग उस नशेबाज को तब अपने दुश्मन की तरह नजर आते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आपका सामना इन दोनों तरीकों के लोगों से होता है, लेकिन कौन दोस्त है और कौन दुश्मन यही समझना जरूरी है। जिस इंसान ने इस फर्क को पहचान लिया वह व्यक्ति ही समझदार है। 10वीं सीख, यदि कोई व्यक्ति अपराध कर कहीं दूर भी चला जाए तो चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि समय आने पर उसे इसका बदला चुकाना ही पड़ता है।
विदुर जी के अनुसार अपराध करके आप कहीं भी छुप जाओ, वह आपको ढूंढ ही लेगा। मतलब आप अगर कोई भी गुनाह या पाप करते हैं तो उसकी गिल्ट आपको शांति से जीने नहीं देती। आपका सुख चैन सब छिन जाता है। जब तक आप उस अपराध का पछतावा नहीं कर लेते, तब तक वह एक कभी भी ना खत्म होने वाला बुरा सपना बनकर आपके पीछे भागता रहता है और आपको दिन रात सुबह शाम बस परेशान करता रहता है। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जाकर छिप जाएं, उसके निशान आपको ढूंढ ही लेते हैं। चाहे किसी को आपके अपराध के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उस अपराध के सबसे बड़े विटनेस तो आप ही हैं और इसलिए आप ही अपने आप को कभी भी शांति से जीने नहीं देते। आपकी अंतरात्मा आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। विदुर जी ने सही कहा है कि हर अपराधी, हर गलती, हर पाप का हर्जाना हमें इसी जन्म में ही चुकाना पड़ता है। तो चाहे आप कुछ पल के लिए उस गलत काम को करने से खुश हो जाएं, लेकिन कभी न कभी भविष्य के किसी भी मोड़ पर वह गलत काम एक नई मुसीबत का रूप लेकर आपके आगे आ ही जाता है और उसका बदला आपको किसी भी रूप में चुकाना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि कोई भी गलत काम या अपराध करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर समझ लें और इस गलतफहमी में ना रहें कि उस काम को करने के बाद आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, इसी आखिरी नीति के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विदुर नीति पर बना यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप विदुर नीति के इन नियमों को फॉलो करें तो आप बहुत ज्यादा और बहुत जल्द एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।